Hey guys, welcome back to my channel. This is Srishti. So in today's video, I'm discussing about the strategy or idea for BHMS examination in last few months. Okay, so मैं यहाँ पे आपसे कुछ टिप्स और आइडियाज शेयर करूंगी जो कि मैंने एग्जाम के कुछ मंथ पहले हमेशा से करते आ रही हूँ और आई होप कि आपके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। आई नो कि एग्जामिनेशन के टाइम पे थोड़ा सा नर्वसनेस होता है कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर होगा, बट डोंट वरी, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी स्टडी बहुत हद तक इजी हो जाएगी। एंड नर्वस ज्यादा मत हो, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए या उस पर कमांड पाने के लिए आपको 20 आवर्स की जरूरत होती है रेगुलर। लाइक अगर आप एक दिन में 4 घंटे स्टडी करते हो किसी एक सब्जेक्ट को, तो आप 5 दिन में उस सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हो। फिर तो आपने साल भर स्टडी की है इसको, बस जरूरत है रिवीजन की और एक परफेक्ट प्लान की, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जो कि काफी हेल्पफुल है। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टिप जो है वो है कलेक्ट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप अपने प्रीवियस ईयर के 5 to 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कलेक्ट कर लो, कैसे भी कलेक्ट कर लो। या तो मार्केट में क्वेश्चन बैंक आती है, आप उसे परचेज कर लो, या फिर आप चाहो तो अपने सीनियर से हेल्प ले लो, उनसे भी आप ले सकते हो, या फिर पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है तो पीडीएफ फॉर्म में ही, जैसे भी करके अपनी यूनिवर्सिटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कलेक्ट करो। पॉइंट 2, समराइज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉइंट वाइज। ओके, क्वेश्चन बैंक सबको पता होता है कि उसको लेना है, बट उसको कैसे समराइज करना है ये किसी किसी को ही पता होता है। सो एक चीज जो होती है, आपकी क्वेश्चन पैटर्न जो आएंगे एग्जाम में वो में भी चेंज हो सकती है। लाइक जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो शायद शॉर्ट में आ जाए, या फिर 2 नंबर के मार्क्स में आ जाए, या 5 नंबर के मार्क्स, कुछ भी हो सकता है, पैटर्न में भी चेंज हो जाए। बट जो एक चीज है जो कभी नहीं चेंज होगी वो है आपका सिलेबस। आपके सिलेबस में जिस चैप्टर से जितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं वो उतने मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। सो आपको जो अपनी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हैं उसको समराइज करना है सिलेबस वाइज से। ओके, सो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है हमारी, उसमें कई सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लाइक कार्डियक सिस्टम, नर्वस, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड मैनी मोर। सो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अलग करने हैं प्रीवियस ईयर की, आप एक पेज लो, उसमें आप सिस्टम वाइज अलग करो। जैसे कि फिजियोलॉजी की है तो कार्डियक सिस्टम हो गया, कार्डियक सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, कार्डियक साइकिल हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया। ओके, एक्सक्रीटरी में कौन सा आ रहा है, यूरिन फॉर्मेशन, मिक्सचरेशन। इस तरह से आप सिस्टम लिखो और उसके नीचे उससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको लिखो, और उसके बगल में आप ईयर डालो कि वो क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में पूछे जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। इससे आप सारे उस जो चैप्टर हैं उसके सारे क्वेश्चन को आप कवर कर लोगे प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन से। अब आपको एक प्लान मिल जाएगा कि ओके, मुझे ये चैप्टर पढ़नी है और उसमें मुझे इन चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है। सो उस हिसाब से आप आगे की स्टडी कर सकते हो, इसीलिए आपको उसे समराइज करना बहुत जरूरी है। सो समराइज कर लो। थर्ड है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी स्टडी करनी होगी, लास्ट के कुछ महीने बचे हैं या फिर दिन ही समझ लो, तो उस टाइम पे आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है आज, यानी अभी। आप इस वीडियो को देखने के बाद से टाइम कैलकुलेट करो तब तक का जब तक आपका एग्जाम हो रहा है, और अपने कंफर्ट के अनुसार एक टाइम टेबल बनाओ। उस टाइम टेबल में आपको हर दिन मिनिमम, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 5 लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डील आपको करना है। और डील कैसे करना है, लिख के।
आपके टाइम टेबल में ये चीज जरूर इंक्लूड होगी। आगे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, बट ये चीज जरूर करना। और जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा हार्ड लगता है उस सब्जेक्ट को मॉर्निंग में शिफ्ट कर दो, और जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसे आप शाम को पढ़ो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप टायर्ड हो जाओगे। तो शाम को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप एंजॉय करोगे। सो इस तरह से अपनी एक रूटीन बनाओ अपने कंफर्ट के अनुसार, बट उसमें एक दिन में 5 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर ऐड करो। ओके, सो नेक्स्ट है कि आप डेवलप अ स्किल टू राइट आंसर क्वेश्चन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी के आंसर शीट में कैसे क्वेश्चन को आंसर किया है। एक टॉपर की आंसर बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए वो ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करता है। सो आपको ये राइटिंग स्किल जो होती है आंसर की, उसको आपको जरूर से डेवलप करना है। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको आंसर कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो भी क्वेश्चन समराइज किए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसके हिसाब से एक नोटबुक लो, और उस नोटबुक में आपकी जितनी भी स्टडी मटेरियल है, लाइक आपकी बुक, स्टडी मटेरियल, प्रोफेसर के नोट्स, जो भी सोर्स ऑफ स्टडी है उसको रखो और एक नोटबुक लो, और उस नोटबुक में जो आपने चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन अलग किए हैं उसको लिखो। और लिखना कैसे है, आपको सब हेडिंग्स में लिखनी है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसका पहले इंट्रोडक्शन, उसकी इटियोलॉजी, उसकी पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, इस तरह से सब टाइटल्स दे देकर लिखना है। और जो सब टाइटल हो वो बहुत ही क्लियरिफाइड ढंग से लिखना है। ज्यादा डिजाइन भी नहीं बनाना, क्योंकि एग्जाम में आप ज्यादा डिजाइन नहीं, बट हाँ ऐसा लिखो कि वो दिख जाए, वो आई कैची हो, उस तरह से करना है। और जैसे कि मान लो एनाटॉमी है, तो एनाटॉमी फुल्ली डायग्राम बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको जितनी हो सकती है उतनी आप डायग्राम की प्रैक्टिस करो, और उसकी जो आंसर करो आप प्रीवियस ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन को मान लो आंसर कर रहे हो, या शॉर्ट क्वेश्चन को भी आंसर कर रहे हो, तो उसमें जितना हो सकता है डायग्राम डालो एनाटॉमी में। और कुछ सब्जेक्ट जो होती है वो फ्लो चार्ट और टेबल बेस्ड होती है, लाइक फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, गायनेकोलॉजी, इन सब में फ्लो चार्ट और टेबल्स बहुत मायने रखते हैं। तो इसका जब आंसर करो तो उसमें मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वाइज तो हो ही, सब हेडिंग्स तो हो ही, बट फ्लो चार्ट हो और टेबल हो। इससे क्या होगा, और डायग्राम की जगह तो डायग्राम भी हो, इससे क्या होगा कि ये ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और फिर आपको मार्क्स देंगे। आपने भले कितना कुछ भी लिख लिया हो, लेकिन वो चीज एक नजर में दिखनी चाहिए। तो फ्लो चार्ट यहाँ बहुत वर्क करता है। आप अपने मन से खुद का फ्लो चार्ट बनाओ। मैं भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाती थी, और मन करे तो उसको कहीं चिपका दो या फिर अपने नोट्स में लिखो। इससे आपको याद भी जल्दी होगा, क्योंकि फ्लो चार्ट शॉर्ट वे में होता है तो हमारा माइंड उसको ज्यादा दिन तक याद रखता है, और एग्जाम में भी आप इजीली आंसर कर सकोगे, क्योंकि आपको एक फ्लो चार्ट में एक हेडिंग मिल जाती है कि नेक्स्ट ये लिखना है, फिर आप उस क्वेश्चन को भी लेंदी कर सकते हो। ओके, सो इन सब चीजों का ख्याल रखो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने आंसर जो करो नोटबुक या भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सो आप उसमें जितनी कम से कम क्रॉस एंड कट्स लगाओ, क्योंकि ये बहुत ही गंदा लुक देता है आंसर का। तो आप कोई कट या क्रॉस नहीं लगाओ, कोशिश करो कि हमेशा सही सही लिखो। अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो उसको ब्रैकेट में कर दो, बट क्रॉस ना लगाओ। ओके, सो ये चीज देखनी है। एंड थर्ड चीज कि अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो। अगर बहुत सुंदर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो प्लीज इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आपको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं जानती हूँ कि मेडिकल साइंस ऐसा है जहाँ पे हम अपनी बैड हैंड राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब तक आप स्टूडेंट हो प्लीज अपनी हैंड राइटिंग खूबसूरत रख लो, क्योंकि अगर ये कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालता ही, आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं अगर आपकी हैंड राइटिंग सुंदर है तो, बट एटलीस्ट समझने लायक हैंड राइटिंग हो, ताकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको समझ में आ जाए। सो आप इन सारे टिप्स को फॉलो करके अपनी अब नोटबुक बनाओ टाइम टेबल के अनुसार। ओके, सो नेक्स्ट क्या है
पोमोडोरो टेक्निक। आई नो कि आप सब जानते ही होंगे, सब नीट क्वालिफाई करके आए हो या फिर नहीं भी आए हो, तो मेडिकल स्टूडेंट हो तो जानते ही होंगे कि आपका जो ब्रेन होता है ना, वो 30 to 45 मिनट के बाद कंसंट्रेट उतना नहीं रह पाता, वो कहीं और भटकने लगता है। सो उससे अच्छा है कि उस टाइम पे आप खुद ही स्टडी को ड्रॉप कर दो। मतलब हर 30 to 45 मिनट आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है उसके अनुसार आप छोटा छोटा ब्रेक लो, 5 से 10 मिनट का, और उस ब्रेक में आप या तो चाहो तो कोई म्यूजिक सुन लो, या फिर कुछ पानी पी लिया, या कुछ टेस्टी सा खा लिया, या फिर फैमिली से बात कर लो, या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो। जो भी आप कर सकते हो वो करो। इससे क्या होगा कि आप जब दोबारा पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा और आप कम समय में ज्यादा चीज याद कर पाओगे। सो आप पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करो। एंड लास्ट बोनस स्टेप वो ये था कि आप वर्चुअल टेस्ट दो। ओके, सो ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लास्ट फ्यू मंथ में, क्योंकि जिनका फर्स्ट एग्जाम है और जिनका अभी सेकेंड या थर्ड ईयर में भी जो है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि क्या होता है कि हमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, और कई बार क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देते हैं, 1 घंटा 3 घंटे की हमारी एग्जाम ही होती है, उसमें 1 घंटा 2 घंटा एक क्वेश्चन में लग जाता है और कोई क्वेश्चन छूट जाता है। सो इसके लिए आपको वर्चुअल टेस्ट देना चाहिए। वर्चुअल टेस्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ कैलकुलेशन समझा देना चाहती हूँ, जिससे कि आपको टेस्ट देना इजी हो जाए। ओके, तो सपोज कि आपका कोई एग्जाम है जो कि 100 मार्क्स का है, जिसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। 3 आवर्स की एग्जाम होती है यूनिवर्सिटी में। सो 3 आवर की यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है, जिसमें आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन डील करना है। इसका मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास है 36 मिनट। ओके, और आपकी जो आंसर शीट होती है वो 36 to 40 पेजेस की होती है, हमारी 40 पेजेस की होती है। सो उस हिसाब से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन को डील करने के लिए मैक्सिमम 8 पेज की जरूरत होगी एंड मिनिमम 6। ओके, सो आप 6 to 8, इसका टोटल का मतलब हुआ कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन डील करने के लिए 36 मिनट चाहिए, प्लस आपको 36 मिनट में 6 to 8 पेज फिल करनी है। ओके, इस हिसाब से आप अब दिन भर में किसी भी समय जब आपको कंफर्टेबल लगे, आप 3 आवर का वॉच टाइम लगाओ। अब क्या करो कि आपने जो दिन भर में, मैंने आपको इसलिए शुरू में कहा था कि आप एक दिन में मिनिमम 5 क्वेश्चन डील करो ही लॉन्ग, तो वो पहले 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने दिन भर में पढ़ा उसको डील करो उस 3 आवर में, किसी भी 5 क्वेश्चन को लेके, और अपना एक अलार्म लगा दो 3 आवर का, और आप उसको डील करो। जैसे ही वो फिनिश हो आप खत्म कर दो, फिर आप खुद में देखो कि आपने उसको आंसर कैसे किया, और फिर खुद को ही मार्क्स दो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अभी कहाँ हो, और अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करोगे देन ट्रस्ट मी आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि आंसर कैसे करना है। सो ये काफी इफेक्टिव है। और दूसरा वे क्या है कि अगर आपके पास ग्रुप है, जैसे कि हमारे पास था, तो और अच्छी बात है, आप ग्रुप टेस्ट कर सकते हो। मुझे ग्रुप स्टडी मैं नहीं करती थी, क्योंकि ग्रुप स्टडी में आई थिंक कि ज्यादा गॉसिप्स होती हैं, बट कुछ लोग करते हैं। बट मैं ग्रुप टेस्ट को प्रेफर देती हूँ। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि अपने फ्रेंड्स को बोलो कि ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, या ये 6 या 7 जितने भी क्वेश्चन लेने, ये क्वेश्चन है, ये सबको पढ़नी है। मतलब सेम क्वेश्चन सारे आपके फ्रेंड्स पढ़ेंगे और आप भी पढ़ना, और फिर दिन भर में किसी भी एक समय मिलो 3 आवर्स के लिए। उस टाइम पे ये वैसे ही सेम स्टॉप वॉच लगाओ और टेस्ट दो। जैसे ही टाइम खत्म हो एक्सचेंज करो कॉपी, और एक दूसरे की कॉपी चेक करो। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, काफी फन भी होता है, और आपकी जो स्पीड और आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी स्किल डेवलप होती है इसमें। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेनली मैं यही सारी टिप्स को फॉलो करती थी, एंड
स्पेशली ये जो वर्चुअल टेस्ट है, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो ये आपकी वाइवा में भी काफी इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे अब आप स्पून फीडिंग नहीं कर रहे, कोई आपको बता नहीं रहा, अब आप सब कुछ खुद से डील कर रहे हो। सो गो फॉर दिस स्टेप। एंड अगर आपको मेरी टिप्स एंड आइडियाज अच्छी लगी हो देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टिप हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताओ, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।